व्हाट इफ क्या होता अगर लूफी अपनी सभी के सभी पावर्स और मेमोरी के साथ दोबारा से रीबॉर्न हो जाता। तो तुम सोच भी नहीं सकते पूरे के पूरे वन पीस वर्ल्ड में कितने बड़े बड़े चेंजेस आते। ये बात सुनने में जितनी अमेजिंग लग रही है, सोचो अगर ये रियल वन पीस वर्ल्ड में हो जाती तो कितने ज्यादा बड़े बड़े चेंजेस आते पूरे पूरे वन पीस वर्ल्ड में, और शायद हमें एस की डेथ और व्हाइट बियर्ड की डेथ नहीं देखने को मिलती। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले तुम चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद तुम ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब कर ही दोगे। तो इससे बढ़िया है कि पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, लूफी फाइनली लाफ्ट टेल पहुंच जाता है और वो वन पीस को फाइंड कर लेता है। तब लूफी ऑफिशियली इस न्यू एरा का सेकंड पायरेट किंग बन जाता है। और वन पीस को फाइंड करने के बाद लूफी और उसके क्रू को वॉल्ट सेंचुरी का राज पता चलता है, जिसके बाद लूफी सोचता है कि वो इस पूरे पूरे वन पीस वर्ल्ड को आजादी दिलाएगा वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर से। और लूफी को ईमो और उसके काले कारनामों का सब कुछ पता चल जाता है, और लूफी सोचता है कि वो ईमो और वर्ल्ड गवर्नमेंट को हराकर इस दुनिया में फ्रीडम और पीस लाएगा, जिस वजह से लूफी और उसका क्रू पहुंच जाते हैं ईमो से फाइट करने के लिए। और वहां पर सभी के सभी गोरो से वर्ल्ड गवर्नमेंट, मरीन और ईमो सभी के सभी होते हैं। और इस बार वही होता है जिसका हमें डर था। ईमो लूफी को भी जॉय बॉय की तरह हरा देता है, और ईमो लूफी को हराने के बाद लूफी के पेट में एक तलवार स्टैब करता है, जिसकी वजह से लूफी की वहीं पर डेथ हो जाती है। और हमें लूफी की आंख बंद देखने को मिलती है, और हमें कुछ टाइम बाद लूफी की आंखें खुलती हुई दिखती हैं। लेकिन लूफी देखता है कि उसकी बॉडी छोटी हो गई है और बहुत ही ज्यादा कमजोर भी। तब हमें पता चलता है कि लूफी अपनी पावर्स और मेमोरी के साथ दोबारा से फूशा विलेज में रीबॉर्न हो चुका है। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो लूफी का पुनर्जन्म हो चुका है, और इस बार लूफी के पास उसकी सभी के सभी पावर्स और पिछले टाइम की मेमोरी होती है। मतलब लूफी के पास तीनों टाइप की एडवांस लेवल की हाकी होती है, जिसकी मदद से वो शैंक्स जैसे कैरेक्टर्स को इजीली हरा सकता था। लेकिन इस बार लूफी के पास उसकी डेवलफुल पावर्स नहीं हो, क्योंकि इस टाइमलाइन में अभी तक शैंक्स लूफी से नहीं मिला था। तो इसी वजह से लूफी ने अभी हितोनोमी मॉडल नी का डेवलफुल भी नहीं खाया था। तो कुछ टाइम बाद शैंक्स भी उस विलेज में आ जाता है, और शैंक्स को देखने के बाद लूफी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन शैंक्स लूफी को नहीं पहचान पाता है। लूफी शैंक्स से दोस्ती करता है। मेन टाइमलाइन की तरह लूफी शैंक्स के ट्रेजर में से हितोनोमी मॉडल नी का डेवलफुल को खा लेता है। उसे खाने के बाद लूफी की सभी पावर्स दोबारा से आ जाती हैं, और इस टाइम पर लूफी दोबारा से इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो जॉय बॉय के लेवल पर होता है। और लूफी सभी बातों को शैंक्स को बताता है और बोलता है कि ब्लैक बियर्ड से सावधान रहना। लेकिन शैंक्स से सभी के सभी क्रूमेट ये देखकर हंसने लगते हैं कि एक छोटा सा बच्चा ऐसी बातें कैसे कर सकता है। लेकिन शैंक्स उसकी बातों को सीरियसली सुनता है, और लूफी की बातों को सुनकर शैंक्स उसे अपनी स्ट्रॉ हेड देता है और बोलता है वक्त आने पर तुम इसे मुझे वापस करना। और इस बार शैंक्स का एक हाथ भी सही सलामत था, क्योंकि इस बार लूफी किडनैप नहीं होता है, जिस वजह से शैंक्स को अपना हाथ नहीं गंवाना पड़ता। और इस टाइमलाइन में शैंक्स पिछले शैंक्स से ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि इस बार शैंक्स के पास उसके दोनों हाथ होंगे। और अब हमें 10 साल का टाइम स्किप देखने को मिलता है, जो कि वन पीस वर्ल्ड की मेन टाइमलाइन थी, जिसमें लूफी ने अपनी पायरेट जर्नी स्टार्ट करी थी। और अब लूफी चला जाता है अपने सभी स्ट्रॉ हेड मेंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले लूफी जाता है अल्विडा की शिप पर, और वहां से अल्विडा को हराकर वो चला जाता है जोरो को रेस्क्यू कराने के लिए। और जोरो को अपनी टीम में एड ऑन कराने के बाद वो नामी के पास जाता है, और आलोंग को हराकर नामी को भी आलोंग के अंडर से फ्री करा लेता है। और ऐसे धीरे धीरे लूफी अपने सभी स्ट्रॉ हेड मेंबर्स को अपने क्रू में ज्वाइन करा लेता है। मतलब सांजी, उसोप, नामी, जोरो, चॉपर, जिनबे, ब्रूक सभी उसके क्रू में आ जाते हैं। और इस बार लूफी के पास तीनों टाइप की हाकियां थी, तो वो अपने सभी क्रूमेट्स को हाकी पहले इंट्रोड्यूस करा देता है। और इस टाइमलाइन में लूफी के सभी क्रूमेट हाकी से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, और लूफी का स्ट्रॉ हेड क्रू इतना ज्यादा मॉन्स्टर हो जाता है कि वो पिछले स्ट्रॉ हेड क्रू से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिस स्ट्रॉ हेड क्रू ने ईमो से फाइट करी थी। तो स्ट्रॉ हेड क्रू अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है, और लूफी अब क्रोकोडाइल, CP9 इन सभी कैरेक्टर्स को बहुत ही इजीली हरा देता है। और इस स्टोरी लाइन में मेन चेंजेस तो मरीन फोर्ट के बाद आते हैं, और इस बार लूफी को पहले से ही पता था इसके एग्जीक्यूशन के बारे में। इस बार लूफी फुल प्रिपेयर्ड होकर अपने स्ट्रॉ हेड क्रू को लेकर जाता है मरीन से फाइट करने के लिए। और इस बार लूफी इजीली अपने गियर 5 में जाकर एस को इजीली बचा लेता है, और इस बार एस और व्हाइट बियर्ड दोनों ही सही सलामत होते हैं। और लूफी गियर 5 को देखने के बाद मरीन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, और जब व्हाइट बियर्ड को पता चलता है कि लूफी ही जॉय बॉय है, तो उसे गोल्डी रोजर की बातें याद आती हैं। जब गोल्डी रोजर बोलता है जॉय बॉय वापस आएगा और इस दुनिया में पीस लाएगा, तब व्हाइट बियर्ड अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलता है, वो भी फुल रेज के साथ, क्योंकि इस बार उसने जॉय बॉय को अपनी आंखों के सामने देखा होता है। तो वो फुल रेज में बोलता है वन पीस इज रियल, जिसे सुनकर सच में गूज़बम्प्स आ जाते हैं। और इस बार व्हाइट बियर्ड जिंदा होता है, और लूफी मरीन फोर्ट को तहस नहस कर सबको बता देता है कि वही है अगला जॉय बॉय, और इस दुनिया को
आजाद कराने वाला, वो भी मरीन के हाथों से। और लूफी की इस नई पावर को देखकर मरीन लूफी पे एक नया बाउंटी पोस्टर लगाती है, जो कि हिस्ट्री का मोस्ट हाईएस्ट बाउंटी पोस्टर होता है, जो कि होता है 7 बिलियन बाउंटीज का। और इस बार लूफी फुल प्रिपेयर होकर दोबारा से जाता है लाफ्टेल की तरफ और पायरेट किंग बनने की तरफ। और लूफी कुछ टाइम बाद इजीली लाफ्टेल को फाइंड कर लेता है और बन जाता है दोबारा से पायरेट किंग। और लूफी इस बार शैंक्स, व्हाइट बियर्ड, रेवोल्यूशनरी आर्मी सभी के साथ अलायंस बनाकर फुल प्रिपेयर होकर जाता है ईमू से फाइट करने के लिए। और कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि ईमू और जॉय बॉय मतलब लूफी की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और तभी हमें देखने को मिलता है एक न्यू कैरेक्टर, जिसे सर्व कर रहा होता है हमारा ईम, मतलब वो ईमू से भी ज्यादा पावरफुल था। हमें न्यू कैरेक्टर की एंट्री देखने को मिली है और वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी हाकी से व्हाइट बियर्ड तक बेहोश हो जाता है। तो सोचो वो कितना ज्यादा पावरफुल था। तो क्या लूफी उसे हरा पाएगा या फिर नहीं? तो क्या लूफी इस पूरे वन पीस वर्ल्ड को मरीन के अंडर से फ्री करा पाएगा या फिर नहीं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो पे पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना। अगर तुम पार्ट 2 के लिए कमेंट करोगे तभी मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा। और तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर जरूर जाना। अगर तुम्हारे पास और कोई टॉपिक हो जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूं, जरूर से जरूर उसे भी कमेंट में मेंशन करते जाना। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।